एक ऐसा दिन जब लाहौर और अमृतसर के दरमियान सरहद नहीं, सिर्फ शाहराह तिजारत हो। एक ऐसा दिन जब कराची से मुंबई तक मालगाड़ियां चल रही हों। एक ऐसा दिन जब लाहौर और दिल्ली के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स खचाखच भरी हुई हों। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान और भारत दुश्मन की बजाय अमन से रह सकें। यह पार्टनरशिप हो तरक्की की, खुशहाली की और अमन की। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो जवाब है बिल्कुल मुमकिन है, और तारीख इसकी गवाह है। देखें दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया आपस में बहुत सी जंगें लड़ चुके हैं, बहुत दुश्मनी मना चुके हैं, एक दूसरे के बेतहाशा लोग मार चुके हैं, एक दूसरे से डिप्लोमेटिकली भी भिड़ चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद सवाल यह बनता है कि इस दुश्मनी ने, इन जंगों ने दोनों मुल्कों की अवाम को क्या दिया? आज भी दोनों मुल्कों में बेतहाशा गुर्बत है, भूख है, नंग है, अफलास है। इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ से खुश तो है और प्राउड भी है, लेकिन रियलिटी यह है कि आज भी भारत में करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ऐसे में ऑब्वियस सवाल यह बनता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोऑपरेट करके काम करना शुरू कर दें तो दोनों मुल्कों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े बड़े दावों के बाद, इतनी दुश्मनी के बाद, इतनी रंजिशों के बाद ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर काम कर सकें? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा यूरोप की। यूरोप ने दो खौफनाक आलमी जंगें लड़ी जिसमें लाखों लोग मारे गए। 1945 में जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लाखों लोग मर चुके थे, शहर तबाह हो चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने जिंदा रहना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, अमन को कायम करना पड़ेगा। इसी सोच से जन्म हुआ यूरोपियन यूनियन का। क्या ही खूबसूरत और बेहतरीन डिसीजन था ये यूरोपियन अवाम के लिए। इन मुआहदों ने आज जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। जब दुश्मन से दोस्त बने तो जंगों से टूटा हुआ यूरोप आज पूरी दुनिया में एक मुआशी ताकत बन चुका है। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं कोरिया और जापान की। जापान ने 35 साल तक कोरिया पर कब्जा किए रखा। जुल्म, जबर, कत्ल, रेप सब कुछ हुआ। लेकिन आज देखें, जापान और साउथ कोरिया के दरमियान आज रिकॉर्ड ट्रेड हो रही है, जो तकरीबन सालाना $85 बिलियन के बराबर है। जापान ने कोरिया में सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की। कोरिया ने अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और आज देखें, जापान और कोरिया दुनिया के टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं। सवाल यह बनता है कि क्यों हो ये दोनों मुल्क कामयाब? इसका सिर्फ एक ही आंसर है। जापान और कोरिया ने माजी की नफरतों को छोड़कर मुस्तकबिल में साथ काम करने का डिसीजन लिया, और क्या ही कमाल का डिसीजन लिया। अब जरा पाकिस्तान और भारत पर वापस आ जाते हैं। एक सरहद, दो कौमें, ऑलमोस्ट एक जैसा खाना, कुछ मुख्तलिफ कल्चर, लेकिन दिलों में फिर भी नफरत, मीडिया में जंग और सियासत में दुश्मनी। लेकिन अगर ये सब बदल जाए तो जरा सुनिए क्या कुछ हो सकता है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ लास्ट ईयर इंडिया की एक्सपोर्ट का नंबर था $820 बिलियन। अगर सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान आजादाना तिजारत यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रेड हो जाए तो दोनों की एक्सपोर्ट्स में कम से कम 30 to 40% इजाफा होगा। गैर कानूनी तिजारत जो दुबई, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रास्ते होती है, इसकी मालियत तकरीबन $10 बिलियन है। ये सब रस्मी, फॉर्मल और लीगल ट्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये तो थी ट्रेड की बात। अब बात करते हैं टूरिज्म की। अगर दोनों मुल्क मैच्योरिटी के साथ आपस में साथ काम करने का फैसला लें तो क्या पता ताजमहल के सामने पाकिस्तानी नौजवान तस्वीर ले रहे हों, या अजमेर शरीफ के दरबार में पाकिस्तानी जायरीन भी जा सकें। दूसरी तरफ लाहौर की फूड स्ट्रीट्स पर भारतीय व्लॉगर्स बैठे हों, कराची की मशहूर जमाना बर्न्स रोड पर इंडियंस का तांता बंधा हो। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ टूरिज्म को ओपन कर दिया जाए ना, तो इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रोथ होगी। ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बल्कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। लोग आपस में मिल बैठ के खाएंगे, एक दूसरे के रस्मों रिवाज से सीखेंगे। मुआशरे में प्लूरलिज्म बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं नफरतें कम होंगी। हेल्थ सेक्टर में अगर इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेट करें तो दोनों मुल्कों की आवाम को बहुत फायदा हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं कि मेरे एक दोस्त की मदर को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना था, तो वो उसके लिए इंडिया गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम पूरी दुनिया जा सकते थे, तुम इंडिया क्यों गए? उसने जो जवाब दिया ना, उसने मुझे हिला के रख दिया। उसने कहा कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आर्टिस्ट हैं।
इंडियन सर्जन्स की जिस तरह से उंगलियां चलती है ना, वो बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं, प्रिसीजन के साथ, नॉलेज के साथ, कमांड के साथ। लिहाजा मेडिकल टूरिज्म में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सोचे जरा, सिर्फ मेडिकल टूरिज्म ओपन करने से दोनों मुल्कों की आवाम को कितना फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान को अगर ईस्ट एशिया जाना है या साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो भारत का रास्ता मुख्तसर है, और अगर भारत को अफगानिस्तान या ईरान की मार्केटों तक पहुंचना है तो नेचुरली वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन रास्ता है। एक रेलवे लाइन कराची से कोलकाता तक पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आते हैं जी असल इशू पर। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में अमन से रहें तो दोनों मुल्कों की मिलिट्री स्पेंडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान का सालाना दिफाई बजट तकरीबन $10.2 बिलियन है, जबकि भारत का मिलिट्री या डिफेंस बजट $80 बिलियन से ज्यादा है। इसको अगर जमा किया जाए तो दोनों मुल्क तकरीबन $90 बिलियन हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं। जरा इस बारे में सोचें कि इस $90 बिलियन का सिर्फ 10% अगर दोनों मुल्क अवाम की सेहत पर, रोजगार पर और तालीम पर लगा दें तो कैसा इनकलाब आ सकता है। अब कहने में तो ये बातें बेहतरीन लगती हैं और ऑब्वियस लगती हैं कि यार अमन को चांस देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मसला क्या है। मसला है दोस्तों नफ्सियात का, मसला है मीडिया का, मसला है वेस्टेड इंटरेस्ट का। सियासत जो है ना दोस्तों, वो खून को गर्मा कर रखती है। जंग के दुश्मनी के नारे जितने बुलंद होते हैं उतना ही अवाम में वलवला आता है। उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। जब इस तरह के अल्फाज का मीडिया में इस्तेमाल होता है ना तो लोगों को मजा आता है, लोग एक्साइटेड होते हैं, लोग चाहते हैं कि दुश्मनी को गर्मा के रखा जाए, क्योंकि अवाम चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या यूएस की हो, इन जनरल इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते। वो यूजुअली ये बात समझ ही नहीं पाते कि अमन से रहने में ही मुस्तकबिल में कामयाबी है। आपस में तिजारत करने से, ट्रेड करने से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। वो दौर गए जब आपस में एम्पायर्स लड़ा करती थी और एक दूसरे को नीस्तो नाबूद कर देती थी। आजकल की दुनिया है कोऑपरेशन की। पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दोनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाएं जहां भी उनकी वीकनेस है, और फिर देखें करोड़ों की आवाम का गुडविल कहां से कहां चला जाता है। गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी और जैद हामिद जैसे जो जर्नलिस्ट हैं ना, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दे आर वॉर मॉन्गरर्स, बेवकूफ लोग हैं ये खुद पैसे बना रहे हैं और आवाम को पागल बना रहे हैं। ये भी बात याद रखेंगे, जब मैं अमन की बात करता हूं ना तो ये नहीं कहता कि दोनों मुल्क एक हो जाए। पाकिस्तान भी एक रियलिटी और इंडिया भी एक रियलिटी है। दोनों के दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और वो ऐसे ही मेंटेन रहेंगी। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू लर्न टू कोएग्जिस्ट। जंग ने, दुश्मनी ने कभी भी किसी का भला नहीं किया। कोई भी कौम जंगे लड़कर कामयाब नहीं हुई। कामयाबी मिलती है कौमों को ह्यूमन डेवलपमेंट से, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से, अपने मुल्क की आवाम पर काम करने से, तिजारत करने से और अपने हमसायों के साथ बेहतरीन रिश्ता रखने से। जिसने जय श्री राम का नारा लगाना है वो जय श्री राम का नारा लगाए, और जिसने अल्लाह अकबर की सदा लगानी है वो अल्लाह अकबर की सदा लगाए। मजहब को कभी भी लोगों के दरमियान नफरतें फैलाने का जरिया मत बनाएं। अक्ल से काम लें, हौसले से काम लें। गिव पीस अ चांस। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि जो बातें मैंने कही हैं, डू दे मेक सेंस और नॉट, या फिर जंग और दुश्मनी नहीं, दोनों मुल्कों की भलाई है। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। Until next time, goodbye.